मैं विरोध मंदिर का भी नहीं करूंगा, मस्जिद का भी नहीं करूंगा, गिरजाघर का भी नहीं करूंगा और कोई प्रेरणा स्थल का भी कभी नहीं करूंगा। चौड़े में बोलता हूँ, भोले का पुजारी हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मेरी भक्ति ये नहीं सिखाती कि मैं किसी और धर्म पर अत्याचार करूं। इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, टीटी के पेपर लीक, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, कल अभ्यर्थियों को पीटा गया दौड़ा दौड़ा के। उनकी गलती क्या थी? मेरी माँ दुर्गा में भी आस्था है, मैं भोले का भी पुजारी हूँ, रुद्राक्षधारी हूँ, मेरी आस्था है, पर मेरी आस्था मेरे काम के आड़े में नहीं आना चाहिए। मैं जो चुनाव करता हूँ, मैं आपके बलि देके तो नहीं कर रहा हूँ ना। मुझे वो कामयाबी नहीं चाहिए जो आपके सिर पे पैर रख के चढ़ के मैं करूं। काशी मथुरा का मुद्दा नया नहीं है। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट भी कल सुना था। उन्होंने कहा था ये हमारे कैबिनेट में ऑलरेडी प्रस्तावित था, तो नया नहीं है। और दूसरी एक बात मैं आपको बोलूंगा, देखिए क्या है, मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या बीजेपी को एक मैनिफेस्टो है, आप ये समझिए। मैनिफेस्टो होना गलत नहीं है, मैं ये भी आपको बताऊंगा, मैनिफेस्टो होना गलत नहीं है। सभी धर्म के लोग अपने अपने एजेंडाज रखते हैं और अगर वो किसी को नुकसान ना दे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर जब चुनाव आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके मंशा के ऊपर एक सवाल आता है, आपके कार्यशैली के ऊपर भी एक प्रश्न उठता है। अब जैसे मैंने आपको बोला, आप काशी मथुरा कॉरिडोर की बात करते हैं, क्यों ना राइट टू एजुकेशन की बात करें, क्यों ना प्रेजेंट अस्पतालों की बात करें, क्यों ना पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में जितने लोगों की मृत्यु हुई उनके रिहेबिलिटेशन की बात करें, क्यों ना पता करें कि बनारस में 2-2 फीट में जो लाशों को दफनाया गया, पहली बार हिंदू वैदिक सभ्यता में हिंदू समाज के लोगों ने दफनाया, बराबर अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। काशी में देखिए, मथुरा में मंदिर बने तो आप विरोध कर देखिए, मैं विरोध मंदिर का भी नहीं करूंगा, मस्जिद का भी नहीं करूंगा, गिरजाघर का भी नहीं करूंगा और कोई प्रेरणा स्थल का भी कभी नहीं करूंगा। क्योंकि किसी भी धार्मिक चीजों का जो उत्थान होता है ना, वो किसी के खराब के लिए नहीं होता। ये तो धर्म को मानने वाले और प्रचारक लोगों में कमी होती है, चाहे आप किसी भी समाज को उठा के देख लें। आपका क्या पक्ष है? देखिए, मेरा पक्ष एक छोटी सी बात है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते। इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, टीटी के पेपर लीक, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, कल अभ्यर्थियों को पीटा गया दौड़ा दौड़ा के। उनकी गलती क्या थी? उनको योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं सुन रहे? हमारा प्रश्न इसके ऊपर कि जो मुद्दे हैं उन पे आप कहीं भी नहीं हो। और बीजेपी कह रही है चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, आस्था का मामला है। देखिए, आस्था होना गलत नहीं है। मेरी भी आस्था अम्बेडकर साहब में, मेरी माँ दुर्गा में भी आस्था है, मैं भोले का भी पुजारी हूँ, रुद्राक्षधारी हूँ, मेरी आस्था है, पर मेरी आस्था मेरे काम के आड़े में नहीं आना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण के रास्ते में नहीं होना चाहिए और इस प्रदेश के लोगों के डेवलपमेंट के और हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्या इस वक्त आज पूरा मथुरा छावनी में तब्दील है? क्या ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी योगी जी कहीं आते हैं, प्रधानमंत्री कहीं आते हैं, सड़कें साफ हो जाती हैं। आप यहीं पे खड़े, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पंकज सिंह जी जो नोएडा के माननीय विधायक हैं और हमारे रक्षा मंत्री के पुत्र भी हैं, बराबर, क्या वो भूल गए कि यहाँ पे 5 लाख फ्लैट वाले हैं, अभी तक रजिस्ट्रियां नहीं हुई। कल इनका इतना बड़ा धरना प्रदर्शन था, इनके ऊपर कोई चर्चा हो रही है क्या? ये चर्चा हमें चाहिए। पहला कि आप मकान के रेंट पे कर रहे हो, ईएमआई पे कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने घर की रजिस्ट्रियां प्राप्त नहीं कर रहे हो। लेकिन हमें ये समझाना होगा इस सरकार को कि लोगों की प्राथमिकताएं चिकित्सा और शिक्षा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला ना, राइट टू एजुकेशन, ये अकेला गौतम बुद्ध नगर के विभाग का काम नहीं है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्म। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी कॉरिडोर बन गया, अगर मथुरा में मंदिर बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा ना, तो मुझे दिक्कत है ना आपको दिक्कत है। मैं पुनः एक बात बोलूंगा, भूखे पेट भजन गाए ना जाए गोपाला, समझ लीजिएगा। भजन गाने का सबको शौक है, हर तरह से सब सोचते हैं अच्छी बातें करें, अच्छा काम करें, लेकिन भजन के लिए पहले भूखे पेट भी तो नहीं रहना है ना। इस वक्त हमारी बेसिक नेसेसिटी है क्या? रोजगार खत्म है, कोविड का दोबारा से चल गया ओमिक्रॉन, जैसे इलेक्शन आते हैं इनका एक नया वेरिएंट आ जाता है, इनके रिलीज में वो वेरिएंट गायब हो जाता है लाखों की भीड़ में, आम जनता 2000 की पेनल्टी देने में शामिल हो जाती है। आप समझिएगा क्रोनोलॉजी को। अगर आस्था से आपको जीतना है ना, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक डिक्लेरेशन दे देना चाहिए, इंक्लूडिंग बीजेपी, बसपा, कोई भी पार्टी हो, पहले एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि आप राष्ट्र हित, देश हित या व्यक्तिगत या जाति या धर्म के हित के लिए काम करना चाहते हैं। जाति धर्म पे मेरी बात सुनिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, जब राष्ट्रीय पार्टी की बात होगी, मैं तो कह रहा हूं सबको लिख के दे देना चाहिए, जो नहीं करती वो लिख के देगी, एफिडेविट लिख के दे दीजिए, मेरे एमएलए एमपी अपने इलाके के इतना काम करेंगे, जो भी एमएलए का फंड है मैं इतना काम करके दूंगा। आप विरोध कर रहे हैं मथुरा में मंदिर ना बने? देखिए, मैं अगेन आपको एक बात बोलूंगा, मैं मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का, कोई कंस्ट्रक्शन का, आप जहां खड़े हैं ना, दलित प्रेरणा स्थल, ये करोड़ों अरबों रुपए में बना है। आज लोग आते हैं, यहाँ से प्रेरित होते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, कई लोग पिकनिक भी मनाते हैं, हर तरह से, क्योंकि नोएडा में इतना बड़ा प्रांगण कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, हेल्दी इन्वायरमेंट है और हमारा मन भी सात्विक होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि हम यहाँ एक व्यक्ति के जीवन भर के संघर्ष की कहानी को अपने जीवन में ला के शामिल
कर सकते हैं, हम जानेंगे तभी तो शामिल करेंगे। आप एक फिल्म देख लेंगे। आप पक्ष में है मंदिर के? देखिए मैं अगेन आपको वही बात बोल रहा हूं, आप अगर ये चाहते कि मैं आपके लिए हाँ बोल दूं तो मैं आपके लिए हाँ बोल देता हूं, पर ये मेरा उत्तर तो होगा नहीं। मैं पुनः बोलने से क्यों हिचक? मैं कहीं भी नहीं हिचकता, मैं बागी हूं भाई साहब, रेबल को हिचकने की आदत नहीं। मैं केवल एक बात बोल रहा हूं, पहले प्राथमिक चीजों को पूर्ण करें। अगर आपने प्राथमिक चीजों को पूर्ण कर लिया, आज क्या अभी 1 घंटे में बना दो काशी मथुरा कॉरिडोर, क्या प्रॉब्लम है? आप भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए एक्टिविज्म और राजनीति दो बहुत डिफरेंट फील्ड है, मेरी बात समझिएगा। अगर मेरे राजनीति करनी होती तो शायद राज्यसभा की सीट मेरे लिए बहुत पहले तैयार बैठी। विवादित स्थान है ना। देखिए मैं अगेन आपको एक बात बोलूंगा, देखिए विवादित स्थान का जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है आपके मंच में बोलने से पहले एक बार मुझे भी पढ़ना चाहिए। ये भी मुझे बाबा अम्बेडकर साहब से शिक्षा मिलती है। मैं आज कोई स्टेटमेंट आपको दे दूं और मेरी अज्ञानता हो तो पुनः उसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा काम नहीं करता जो अज्ञानता का। उन्होंने कहा कि ईदगाह पे आज जलाभिषेक होगा। मैं तो आपसे एक आप बात, भी शिव जी के पुजारी हैं। मैं तो एक बात आपको बोलूंगा, शिव जी का पुजारी तो मैं हूँ, मैं चौड़े में बोलता हूँ, भोले का पुजारी हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरी भक्ति ये नहीं सिखाती कि मैं किसी और धर्म पर अत्याचार करूं। मेरी भक्ति ये नहीं सिखाती कि अपना बाग बसाने के लिए दूसरे के बाग को उजाड़ दूं। और मेरी भक्ति ये भी नहीं सिखाती कि खून किसी के शरीर में अलग फैल रहा है। मेरी बात को समझिएगा, मैं तब भी भक्त था जब ब्लड डोनेशन कैंप करता हूं, तब भी भक्त रहता हूं। अपने शरीर में भी दूसरे का ब्लड लिया तब भी मैं एक भक्त हूं। बिल्कुल। उस व्यक्ति का भी ऋणी हूं जिसने मुझे ब्लड दिया। इरेस्पेक्टिव क्यों कौन सी जाति का है, क्या उसका रिलीजन है। देखिए भारतीयता को समझिएगा, मैं भारतीयता में बिलीव करता हूं मेरे भाई, और भारतीयता में सभी धर्म शामिल हैं, उनका सम्मान करना भी मेरा धर्म है और मेरा कर्तव्य है। बीजेपी के कदम हिंदू बन गए हैं आज। बधाई हो आपको, दे दीजिए पार्टी मुझे। देखिए अगर कोई धर्म मेरी बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो मेरे ख्याल से बाबा साहब ने उसके ऊपर भी कोई अनुच्छेद बनाया होगा, कोई आर्टिकल बनाई होगी। अगर वो संविधान के दायरे में रह के कुछ करते हैं कोई हर्ज नहीं है। ये तो संविधान को तय करना है, तो कानून को तय करना है। मैं कोई कानून का अधिकारी तो हूं नहीं, और ये किसी व्यक्ति का चुनाव है। अगर आप बुद्धिज्म को एक्वायर करते हैं आपका चुनाव है, अगर मैं किसी को करता हूं मेरा चुनाव है। पर बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं जो चुनाव करता हूं मैं आपके बलि देके तो नहीं कर रहा हूं ना। मुझे वो कामयाबी नहीं चाहिए जो आपके सिर पे पैर रख के चढ़ के मैं करूं। मैं उस जीवन को नहीं जीना चाहता। मैं अपनी एक धारणा रखता हूं कि मुझे अपना काम करते हुए चलना है, मेरे किसी काम से भारतीयता में कोई आंच ना उठे, बस जी। सर, जब वसीम रिजवी हिंदू बन गए हैं, क्या आप लॉजिक मानते हैं? एक बात बताइए, मैं एक बात बोलूंगा, आप वसीम रिजवी की बात उठाते हैं, आप कभी आमिर खान का भी बात उठाइएगा। पत्रकार महोदय मुझे बड़ी खुशी होगी, ये वही आमिर खान थे जो 21 साल पहले एक हिंदू ब्राह्मण की लड़की से शादी करते हैं और उनको डिवोर्स देके पुनः किरण राज से शादी करते हैं, वो भी एक हिंदू ब्राह्मण, और बाद में वो बोलते हैं कि देश खतरे में। आपको दोनों ही पक्ष को लेना पड़ेगा। एक्चुअली भारत को खतरा पता है किससे है? भारत को खतरा इन लोगों से है, मुझे और आपसे नहीं है, क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं भारतीयता के एक दूसरे के पूरक हैं। आज भी अगर हम कहीं गिरे सड़क पे तो साधारण भर्ती हमें उठाने के लिए आता है, लेकिन ये भारतीय वो लोग हैं जो हमें उस खड्डे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। चाहे कंगना रनौत जैसे लोग हों, चाहे वसीम रिजवी जैसे लोग हों, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। लिस्ट लंबी है, इनके बारे में बात करके हम समय क्यों खराब। कंगना ने और राष्ट्रवादी पार्टी का प्रचार करेगी। अब आप लोग सोच लो। देखिए मैं तो एक बात बोलूंगा, सोचना तो मुझे और आपको दोनों है, क्योंकि आप भी एक वोटर है, मैं भी एक वोटर हूं। मैं अपने हिस्से का वोट दूंगा, आप अपने हिस्से का वोट दोगे। और पत्रकार महोदय मैं एक बात आपके कैमरे में दोबारा बोल दूंगा, मैंने जीवन में पहला वोट 2013-14 में फर्स्ट वोट मोदी जी को दिया था। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं, आप अपने हिस्से का करें। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं इस मंच पे कि मैंने पहली वोट अपने लाइफ की मोदी जी को दी थी। देखिए मैं अपना, अगर अब भी आपको लगता है जिस मंच को मैं धारण करके और चल रहा हूं, तो शायद ये सवाल आपसे ज्यादा लोगों के लिए कसता है। हिंदू धर्म मजबूत हो। देखिए मेरे हिंदू धर्म की मजबूती के लिए ना मुझे किसी व्यक्ति की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं गर्वित हिंदू, और उससे पहले मैं गर्वित भारतीय हिंदू। पहले मेरी बात को समझिएगा, मैं भारतीय हूं पहले, बाद में हिंदू और मुसलमान का कैटेगरी है। प्लीज आप कंट्री फर्स्ट, पहले भारतीय, नेशन फर्स्ट, वन नेशन वन थ्योरी। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, हम विरोध करते हैं सरकार की बैड पॉलिसीज का। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपके अच्छे काम में सपोर्ट भी करेंगे। करके दिखाइए तो सही। बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिए ना, सही बात, बिल्कुल करेंगे। आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन लागू कर दीजिए, मैं आपको वोट दूंगा आपके लिए। आप कीजिए अच्छे काम, लेकिन आप ये नहीं करेंगे लेकिन हर नेता को पेंशन मिले वो काम आप कर रहे हैं। पार्षद बनती 1 पेंशन, एमएलए बनती 2, एमपी बनती 3, मंत्री बनते 4, लेकिन 35 साल जो पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीएपीएफ के लोग हैं उनके लिए आपका पसीना नहीं पसीजता, इसलिए हमारा विरोध है जी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।